जी मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। वीडियो री एग्ज़ाम की हम लोग बात कर रहे हैं। वीडियो री एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट आपकी नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिस के अकॉर्डिंग क्लियर हो चुकी है। आपका वीडियो री एग्ज़ाम का जो पेपर है वो 26 और 27 जून 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। 2018 की यह वैकेंसी है और इनका पेपर आपका 26 और 27 जून को होने वाला है। एक नोटिस बहुत पहले वायरल हुई थी और हमने उस नोटिस में आपको बताया था कि जब ये कहा जा रहा था कि 18 जून को पेपर होगा और बहुत दावे के साथ किया जा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि जून और जुलाई के महीने में पेपर हो सकता है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है। और क्लियर कब होगा? जब ऑफिशियल न्यूज़ आ जाएगी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि हिंदी की तैयारी अगर हमको करना है तो हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा, किस अध्याय को ज़्यादा फोकस करना होगा जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे एक टेबल के रूप में, यानी एक बार ग्राफ के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें समझने का प्रयास करेंगे और इन चैप्टरों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। चूँकि सिलेबस में कहीं पे भी चैप्टर के नाम नहीं लिखे गए हैं, इसलिए इनको सीखने की आवश्यकता है। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दो जगह पे आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए, रीजनिंग में और हिंदी में। अगर ये 50-50 दोनों में आप स्कोर कर ले गए तो आप बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि जीके में आप कम से कम 25 से 30 प्रश्न ऑलरेडी कर लेंगे। चूँकि हर एक व्यक्ति जीके में उतना मजबूती नहीं पकड़ पाता है जितना हिंदी रीजनिंग में पकड़ पाना आसान है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप 50-50 यहाँ पे और हम 20 क्वेश्चन मान चल रहे हैं कि आपके जीके में, हम इनको कम भी कर दें, चलिए आपके हिसाब से, तो हम 40-40 कर देते हैं। 40-40 हिंदी रीजनिंग में और 30 क्वेश्चन आपका जीके में, तो टोटल आपके हो जाते हैं 110 क्वेश्चन। ठीक है, 110 प्रश्नों की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो मेरिट बनी थी वो 106 प्रश्न पे मेरिट गई थी, नकल होने के बावजूद। ठीक, तो अगर नकल नहीं होती तो आपका बड़े आराम से जो है आपका 110 क्वेश्चन तक अगर आपकी मेरिट पहुंच जाती तो आपका सिलेक्शन 110% क्लियर है कि आपका सिलेक्शन होना है। अब आपको करना, चूंकि 1/2 माइनस मार्किंग, इसलिए आपको पेपर को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना है और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम प्रैक्टिस पेपर के रूप में ले आए, लेकिन उससे पहले हम उन सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपसे करवाना चाहते हैं और आपके बीच में लेकर के आना चाहते हैं। जिस बुक से लिया गया उस बुक को आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। दुख की बात है कि समय बहुत कम मात्रा में मिल रही है। अगर आपके यहाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला में जुड़ें। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को आप कराएं, उसके डिस्क्रिप्शन को भी हम आपको पढ़ करके दिखाएंगे और इसके बाद एग्जाम पॉइंट श्रृंखला करके प्रैक्टिस पेपर आपका जो है पूरा 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर हम आपके बीच में लेके आएंगे। वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। डेट वाइज, टाइम वाइज हम उसके लिए समय आपको बताएंगे। आपका वह क्लास ईमान चलिए कि 21 मई से शुरू हो जाएगा और 21 जून के बीच में हम लोग 10 प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं और इन 10 प्रश्न प्रैक्टिस पेपर से आप भरोसा रखें कि आपके एग्जाम में कम से कम 110 प्रश्न पक्का मिल जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आज हम लोग चर्चा करते हैं कि पूर्व परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों का सीक्वेंस जो है सामान्य हिंदी का किस प्रकार से पाई चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, एक तरफ से हम चलते हैं और ये यूपी ट्रिपल एस सी की सभी परीक्षाओं का विश्लेषण है जिसे आप देख पा रहे हैं। ये यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसमें यह विश्लेषण करके दिया जाता है। यहाँ आप देखिए, रचना और रचनाकार से 266 प्रश्न पूछे गए हैं और ये टोटल 3500 से 4000 प्रश्नों का डाटा है, जिसमें 266 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। हिंदी भाषा और साहित्य से आपके सिर्फ और सिर्फ 18 प्रश्न पूछे गए हैं। विगत वर्षों के हम 10 साल में जो पेपर हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। अपठित गद्यांश से आपके 84 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं पे पत्र लेखन से आपके 19 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं पर अगर हम मुहावरे लोकोक्तियों की बात करें तो 326 प्रश्न पूछे गए हैं। अलंकार से 237 प्रश्न पूछे गए हैं। छंद से 65, रस से 70, वाक्य रचना से 531 प्रश्न पूछे गए। वाक्य रचना इंपॉर्टेंट है। वहीं पे समाज से 156 प्रश्न, संध की बात कर लें तो 158 प्रश्न, अनेक शब्दों के एक शब्द से 239 प्रश्न, शब्द युग्म से आपके 28 प्रश्न, अनेकार्थी शब्द से आपके जो हैं 39 प्रश्न, पर्यायवाची शब्द के 362 प्रश्न और वहीं पे विलोम शब्द के 319 प्रश्न पूछे गए।
इतना ही नहीं है, इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखें तो आपके 119 प्रश्न उपसर्ग प्रत्यय से पूछा गया है। ठीक है, 119 प्रश्न उपसर्ग प्रत्यय से, शब्द भंडार से 209 शब्द, योष्ट से आपके 10 प्रश्न, और इधर से आ जाते हैं, हम ऊपर की दिशा से फिर से बढ़ते हैं। अनुवाद आपके 29 प्रश्न पूछे गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने देखा होगा, वन रक्षक का आपने पेपर दिया होगा, ये दरोगा भर्ती का पेपर दिया होगा, जो वन विभाग में दरोगा वैकेंसी थी, तो आपने नोटिस किया होगा कि 2 से 3 प्रश्न ऐसे दे दिए जाते हैं, इंग्लिश में दे दिया जाता है, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन पूछा जाता है, और एक प्रश्न हिंदी में दे दिया जाता है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए पूछा जाता है। तो अनुवाद के टोटल 29 प्रश्न आए। या इवन पेट में भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले थे। अगर मिक्स प्रश्न की बात कर लें, विविध की, तो टोटल 54 प्रश्न हैं। हिंदी और ध्वनि और हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो 115 प्रश्न पूछे गए हैं। विराम चिन्ह की बात करें तो 28 प्रश्न पूछे गए हैं। वर्तनी की बात करें, शुद्ध वर्तनी की, तो 165 प्रश्न पूछे गए हैं। संज्ञा से 56 प्रश्न, सर्वनाम से 43 प्रश्न, विशेषण सबसे ज्यादा पूछा गया है। अगर इसकी बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, प्रत्यय की, तो 162 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं पे क्रिया से 49 है, अव्यय से आपके 85 प्रश्न है, लिंग, वचन, काल से आपके 280 प्रश्न पूछे गए हैं। कारक और परसर्ग से है जो है आपके 64 प्रश्न पूछे गए हैं। ये एक विश्लेषणात्मक डायग्राम है, और इस विश्लेषणात्मक डायग्राम की अगर हम बात करें, विश्लेषण किया जाए, तो आप मान चलिए कि 3500 प्रश्नों में आपके सामने जो ये प्रश्न की श्रृंखला दिख रही है, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर कहीं पूछे गए हैं तो प्रश्न पूछे गए 531 प्रश्न वाक्य रचना से। उसके बाद 300 प्रश्न, 362 पर्यायवाची, 319 जो है आपके विलोम से। उसी के बाद अगर यहाँ पे ध्यान दें तो 260 प्रश्न रचना और रचनाकार से, 326 मुहावरे लोकोक्तियां से। यानी प्रश्नों की संख्या विश्लेषणात्मक चीजों से ज्यादा पूछी गई हैं। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से याद करते हैं, तैयार करते हैं, तो आप बड़े आराम से अपने अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं। आपको मैं बार बार एक कह रहा हूं कि आपके सभी चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर हम लेकर के आपके बीच में आज से ही उपस्थित हैं, और आपको 21 मई से लेकर के और 21 जून के बीच में टोटल आपको मिलने वाले हैं कितने, 10 प्रैक्टिस पेपर, जिसमें आपके 150 प्रश्न होंगे, रीजनिंग भी होगी 150 प्रश्न, 50 प्रश्न हिंदी होंगे, 50 प्रश्न आपका बताइए क्या होगा, जीके का होगा। और ये 3 घंटे से 4 घंटे का पेपर होगा। इस प्रश्नों को हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, मास्टर वीडियो मान के चलिए, और ये मास्टर वीडियो सभी आपके लिए लाभदायक होंगे। लास्ट में चल करके आपके लिए कुछ सिलेक्शन के लिए क्लासेस आपकी दी जाएंगी, 5 से 6 क्लास। वो क्लास भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में 5 क्लास आपकी कराई जाएंगी। उन 5 क्लास को भी आपको करना है। मुझे भरोसा है कितना कर लेने से आपका रिवीजन भी होगा और आपको इसका लाभ भी अच्छी तरह से मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।